आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। हालेलुया 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 हो। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद हो प्रभु जी। ग्लोरी 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 जीसस। हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद 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 हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। ग्लोरी 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 जीसस। हालेलुया। यस प्रियो, आप जो जुड़े हुए आप जुड़े रहें, बने रहें। हालेलुया। आज हमारे साथ होंगे अपोस्टल प्रदीप कुमार, इसलिए आप जुड़े रहें, बने रहें प्रियो। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु जी, जय जयकार हो प्रभु जी। ग्लोरी जीसस। हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। आइए प्रिय, प्रार्थना के साथ आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। यस जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति पूरी मीटिंग में बनी रहे प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए पिता। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सारे टेक्निकल चीजें अच्छे बने रहने के लिए मदद कर, अनुग्रह कर। यस, थैंक यू थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया। गीतों के माध्यम से आप महिमा लें, आशीष कर। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सब बातों को पवित्र आत्मा नियंत्रित करे। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता। सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। वाकई में प्रियो, ये वह समय है कि हम प्रभु की आराधना में गीतों को गाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे।
उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। प्रियो, आप जो जुड़े हुए, आप इस वीडियो लिंक को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों को। आज हमारे साथ आप जानते हैं कि अपोस्टल प्रदीप कुमार हैं। हालेलुया। थैंक यू। आज की इस प्रॉफिटिक मीटिंग में आप जुड़े हुए प्रियो, आप बिल्कुल एग्जिट ना हो, आप बने रहे। थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा हो पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अपने मन की तैयारी के साथ में आप बने रहें प्रियो, आप प्रार्थना में रहें कि प्रभु आपसे बातें करे अपने दास के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी, पवित्र प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, धन्यवाद। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर,
क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ के चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ के चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, ले अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ के चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ के चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी लॉर्ड। सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु। यस जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई चारों ओर दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू
उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो राजा। थैंक यू। ओ महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। महिमा हो पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप आइए प्रभु, आपका अनुग्रह बहुतायत से बने रहने पाए प्रभु जी। आज की इस मीटिंग में आप ब्लेस कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के ऑनलाइन सपोर्ट के लिए बहन डी बी लोया पे प्रार्थना करता हूँ। बहन डी बी लोया को आप ब्लेस करें, उनके तीनों बच्चों को ब्लेस करें। यस जीसस, उनके बेटी का स्वास्थ्य अच्छा रहने पाए, उनके बेटों का स्वास्थ्य अच्छा रहने पाए, उनके पढ़ाई लिखाई में आपका आशीष बना रहे। साथ ही प्रभु जी उनके बुजुर्ग माता पिता सास ससुर को आप ब्लेस करें, सुरक्षित रखें, उनके पति को ब्लेस करें, उनका जो भी काम उसमें आप ब्लेस करें, आपके प्रेम में उन्हें लाए। बहन डेबी लोया के जॉब में भी आप उनके काम में भी ब्लेस करें और उनको हेल्दी रखें प्रभु। हाँ प्रभु जी, सब बातों के लिए धन्यवाद। बहन डी बिलोया और उनके पूरे फैमिली को यीशु आपके सामर्थी नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। अरे थैंक बड़ा लफड़ा हुआ है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए, आशीष करिए। बहन उषा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दोनों बच्चों को और उनके पति को, उनको ब्लेस करें, आशीष कर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम से। बहन उषा उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ आज के इस अब तक के प्रभु जी हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जिन प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें पिता। यस जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। उनके परिवार में, स्वास्थ्य में, कमाई में आपका आशीष बना रहे। यीशु आपके सामर्थी नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज के इस मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के इस मीटिंग में आपका अनुग्रह, अभिषेक उपस्थिति बहुतायत से बना रहे। आप ब्लेस करें अपने अभिषेक दास के द्वारा, आप उनसे बातें करें, आशीष करें। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रियो, आप जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की आप सभी को। आज हमारे साथ अपोस्टल प्रदीप कुमार है प्रियो। आपने काफी समय तक इंतजार भी किया, बिल्कुल, तो आप बने रहें और जैस हर एक बातों को, हर एक चीजों को बड़े ईमानदारी से और अच्छे से आप सुनिएगा, और वैसा ही उन चीजों का पालन करें और वैसा ही आप रिसीव करें प्रोफेसी प्रेयर को, जो यस है ना, आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए आशीष होगा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। यदि आपने कुछ आशीषों को पाया पिछले दिनों तो आप गवाहियों को भी दे सकते हैं। और आज कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से मीटिंग आधे घंटे लेट से चालू हुई, लेकिन हर दिन 6:30 बजे चालू होगा प्रियो, है ना। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, यदि आपके पास कुछ गवाहियां हैं तो आप लोग गवाहियों को बता भी सकते हैं।
ठीक है, आगे हमारे साथ में आज अपोस्टल प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। हम आगे का समय प्रभु के दास को देते हैं। ओके। सबको जय मसीह की। जय मसीह की अपोस्टल जी। हाँ, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तो फटाफट लिख दीजिए। कमेंट करिए सभी लोग, आप अपोस्टल जी की आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप लिखें। कितने लोग अपने जीवन में अद्भुत काम आज देखना चाहते हैं आज की रात? कमेंट कर दीजिए। आप चाहते हो तो प्रभु दिखाएगा, आप नहीं चाहते हो तो प्रभु नहीं दिखाएगा, है ना? इसलिए यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे। कितने लोग प्रभु का काम होता हुआ देखना चाहते हैं? मैं लिख दीजिए, जो चाहेगा वही देखेगा, जो नहीं चाहेगा प्रभु जानता है वाला गलत फहमी मत रहिए, है ना? बताना पड़ेगा आपको, बयां करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, आंखों बंद रखिए 5-7-10 मिनट। मैं प्रेयर में जा रहा हूं। यदि आपके प्रॉब्लम हो या आपके घर के लोग कोई बीमार हो, तब उनको हील करने जा रहा है। बस मेरा साथ दीजिए। यदि आपको दर्द है, बेचैनी, निराशा है, घबराहट है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम इस वक्त आपके साथ हो रहा है, आप बस विश्वास कीजिए। ये प्रार्थना को थोड़ा सुनने का कोशिश कीजिए, भगिए मत मेहरबानी करके। प्रभु आपको हील करेगा, मेरा विश्वास है। आप भी विश्वास कीजिए। आप बस भगिए मत, बस इस जगह थोड़ी देर बैठिए। आपके घर में किसी को प्रॉब्लम हो या आपको बेचैनी लग रहा होगा, शरीर में दर्द है, दिन भर का थकान, कुछ भी हो, प्रभु आपको रिलैक्स करने जा रहा है, आराम करने जा रहा है। बस आप लोग मेरे साथ दीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, अपना विश्वास को दिखाइए। प्रियो, अपने विश्वास से हासिल कीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बहकने मत दीजिए। यदि आप अपने जीवन अद्भुत काम देखना चाहते हैं, अपने विश्वास को कम होने मत दीजिए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। आपका विश्वास बढ़ा, चमत्कार होना चालू। आपका विश्वास बढ़ा, आपका रुका हुआ काम क्लियर होएगा। यदि आप रुक गए तो आपका काम रुक गया। अपने विश्वास को रुकने मत दीजिए, अपने विश्वास को बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए। ओ थैंक यू, थैंक यू। जैसा आपका विश्वास बढ़ा, चमत्कार आप देखना चालू कर दोगे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू।
आपका रुका हुआ काम प्रभु क्लियर करने जा रहा है। कई दिनों से जो रुका हुआ काम था वो क्लियर होते हुए देखने जा रहे हो, तो आप डरिए मत। एक खुशखबरी आपके लाइफ में आने जा रहा है। यीशु प्रभु आपके जीवन एक नया चीज करने जा रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम कुछ नया हो रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यीशु के नाम से। जिनके घर के लोगों का तबियत खराब है प्रभु उनको हील कर रहे हैं आप। तबियत सुधार आता हुआ देखोगे अपने घर में। ओ थैंक यू थैंक यू। तो ये खुशखबरी को आप देखने जा रहे हो, ले लो इस वक्त, ले लो। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो प्रभु उनको हील कर रहा है। यदि बुखार है वो चंगा हो रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि जिसके शरीर में दर्द जिस जगह पे वो दर्द जा रहा है यीशु के नाम से, वो दर्द को प्रभु दूर कर रहा है। यदि आप चाहो तो, यदि आप चंगा होने चाहते हो तो प्रभु आपको चंगा कर दिया यीशु के नाम से। ले लो ले लो ले लो यीशु के नाम से चंगाई ले लो, छुटकारा ले लो। दर्द जा रहा, पेट का दर्द गायब हो रहा है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, यीशु सर का दर्द यीशु के नाम से, सीना का दर्द। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर एक बेचैनी, हर एक घबराहट, हर एक डिप्रेशन जा रहा है, ले लो यीशु के नाम से, ले लो। ओ थैंक यू। शरीर में जलन था जो इस वक्त यीशु के नाम से दूर, हर एक जलन यीशु के नाम से दूर हो रहा है यीशु के नाम से। प्रभु आपको हील कर रहा है। हर एक घबराहट जा रहा है, हर एक निराशा जा रहा है, हर एक थकान जा रहा है यीशु के नाम से। दिन भर की तकलीफ आपको छोड़ के जा रही है यीशु के नाम से। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ प्रभु यीशु के नाम से आपको हील कर रहा है। आपके आंख कान में जो भी प्रॉब्लम है आप चंगे हो रहे। आंखों में दर्द या जलन, आंखों में देखने का प्रॉब्लम प्रभु हील कर रहा है। कानों की तकलीफ को ठीक कर रहा है यीशु के नाम। रिसीव यीशु के नाम से। तो अपने लोगों को चंगा करेगा। एक लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ, एक लोग ब्लेस होने पाए प्रभु, ये चंगा होने पाए। मैं एक लोगों को ब्लेस करता हूँ, हर एक दर्द से, हर एक तकलीफ से प्रभु हील कर चुका है आपको। अब विश्वास पर रिसीव कीजिए। यीशु के नाम चंगे हो चुके। आप जो काम नहीं कर रहे थे वो करने लग रहे। यीशु के नाम रिसीव कीजिए। आपके हाथों में सौंपता हूं, एक लोग को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से मांगता हूं, सूरज कर आमीन। थैंक यू। ठीक है, यदि कोई गवाही फटाफट दे दीजिए, मैं आता हूँ। एक गवाहियों को आप दे दीजिए प्रियो। यदि आपके पास गवाहियां हैं तो आप लोग इस वक्त बता सकते हैं। फटाफट कीजिए। ये आप लोग बस गवाही फटाफट कर दीजिए ताकि आज के वचन में जाएंगे। 2-3 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, चेक कर लीजिए और बताइए। चंगाई सब कुछ आप ही के विश्वास से चालू होता है, याद रखिए। हम दुआ करते, दुआ तब लगेगा आपको आप सही होगे तो, है ना। बात सुनोगे तो, बात मानोगे तो। जब प्रेयर किया आपको रिसीव करना था, सुनना था। अब देख लीजिए फटाफट। बीच में प्रेयर आप नहीं डालेंगे, है ना। वचन के बीच में केवल वचन को सुनेंगे। जब प्रेयर होता है ना तो सब ध्यान से सुना जाता है। ओके। मोहित राय, पास्टर क्या गवाही है क्या? मेरा माँ को अच्छा, हाथ में एलर्जी होती थी जब से आपने वो एक प्रार्थना की है, अब कोई एलर्जी नहीं है ठीक है, हाथ प्रभु में। आप ब्लेस करें। बहुत बढ़िया, आपको ब्लेस कर।
बढ़िया। देखिए गवाही को, अगर आप सही ढंग से रहोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, है ना। रिजल्ट चाहिए तो आपको सही होना है। यदि आप सही और रिजल्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन्होंने सही ढंग से विश्वास किया, रिजल्ट को देखा। और कोई फटाफट कर दीजिए। याकली को भी, सैमसंग याकली को भी हल्का फील हुआ। कोई दर्द वर्द से राहत मिला कि नहीं आप लोग? टाइम वेस्ट करेंगे ये लोग, मैं अपना काम चालू कर देता हूँ। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 1 से लेके 9 तक पढ़ देंगे। प्रेरितों का काम 5 अध्याय, उसका 1 से लेकर 9 तक। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, देखता हूँ मैं दूसरा खोला हूँ, सोचा मैं 3 अध्याय 1 से लेके 10 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है, अच्छे से आवाज आ रही है। अब लिख दीजिए, अच्छे से आवाज आ रही है क्या? हाँ लिख देते तो अच्छा रहता। माइक में चालू कर दिया, अब सीधा वचन में जाऊंगा। यस यस कर देंगे, है ना। नेटवर्क का ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए तो लोग बताते जाइए। केवल एक या हाँ लिख देंगे तो लोगों को आ रही है। काफी लोग हैं। तो प्रियो, आज हम वचन से देखेंगे। तो ये वचन को ये मत समझिए, है ना। डेविल तुम्हारा डाल दीजिए आपका वचन। डेविल टी शर्ट पूछ रही है ना। हाँ ठीक है। तो देखिए प्रियो, आज मैं प्रीतों का काम से बता रहा हूँ। प्रीतों का काम में एक लंगड़े भिखारी की कहानी, है ना। जो जन्म का लंगड़ा, वो चंगा कैसे हुआ, इसके बारे में ये वचन से आज हम सीखेंगे। आप बीमारी चंगाई कैसे पाओगे, उसके बारे में आप सीखोगे। ये आपको सीखना पड़ेगा। बीमार तो रहते नहीं, चंगाई हर किसी को नहीं मिलता है, वो हासिल करना पड़ेगा।
उस लंगड़े ने कैसे हासिल किया, वो चीज सिखाया जाएगा। तो आप भी ट्राई कीजिए कैसे चंगाई हासिल करनी है। कोशिश करने से सफलता मिलता है ना। कोशिश करोगे तो आपको चंगाई मिलेगा। अब कोशिश नहीं करते हो, दे दो चंगाई, दे दो चंगाई, तो चंगाई नहीं मिलता है। परमेश्वर बोले चंगाई ले लो, वो तो बटा हुआ है, बस विश्वास करो, ले लो। ऑलरेडी परमेश्वर आपके लिए रखा है, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास नहीं है बोल के तो आप लोग नहीं पाते। वचन तो आपको विश्वास दिलाता है, अगर आप वचन के टाइम हल्का ले लेते हो, इसलिए आपको चंगाई नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान से वचन को सुनिए। मैं आज के वचन में हम जा रहा हूं, लंगड़े भिखारी की चंगाई। पतरस यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के मंदिर में जा रहे हैं। प्रार्थना समय में वो मंदिर में जा रहे थे, जो काम करते थे वो कर रहे थे। 4 दिन चल रहा था। एक नॉर्मल दिन के बीच में एक स्पेशल दिन आता है ना। सब कुछ नॉर्मल चलता है, चलता है, चलता है। एक दिन कुछ ऐसा घटना घटता है। चंगाई भी ठीक इसी प्रकार, कई दिन से आपने प्रार्थना करा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप चंगी हो जाए, है ना। कई दिन से आपका काम करवा रहे, काम नहीं बन रहा, एक दिन ऐसा होता है कि आपका काम बन जाता है। आपने कई दिन आपने असफलता को देखा, लेकिन एक दिन आपने सफलता को देखा। समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिए पियो, है ना। विशेष दिन एक दिन होता है, वो दिन को पहचानना है। हर दिन विशेष दिन, एक दिन प्रभु अपना विशेष दिन रखा होता है जिस दिन वो काम करे। तो कमेंट करते जाइए जिनको मेरा बात समझ में आ रहा है। वो दिन कब आएगा? वो दिन आपके, है ना, विश्वास करने से, आपके परिश्रम करने से वो दिन आएगा। आप चाहोगे तो वो दिन आएगा, आप मौका दोगे तो वो दिन आएगा। आपको प्रभु को मौका देना है। आप कितना इंतजार करते हो? वो भिखारी उसी जगह पे कितने दिन से पड़ा था, तभी तो चमत्कार को देखा। मान लो कभी कभार उस जगह पे आता तो क्या ये चमत्कार देख पाता? ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप कभी कभार प्रेयर कराओगे, क्या आप चंगे होगे? आप जिस दिन सोचते उस दिन प्रभु का दिन नहीं होता है। जिस दिन आप नहीं सोचते वो दिन प्रभु का दिन होता है ना। ठीक उसी प्रकार इस भिखारी ने भी वो दिन नहीं सोचा था कि ये दिन मेरी चंगाई का, लेकिन प्रभु ने वो दिन को चुना था। ठीक उसी प्रकार आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। वो अपने समय में कुछ भी करता है, आपको सही होना पड़ेगा। अरे कब होगा पास्टर को कोई बिल मत फाड़िए, बस आप ईमानदारी से बैठिए। चमत्कार आप इंतजार कर रहा है, चमत्कार के बस आप लगे रहिए। जिस लगातार उसने लगातार भी मांगना नहीं छोड़ा। आप मीटिंग आना मत छोड़िए, प्रेयर कराना मत छोड़िए, प्रेयर में जुड़ना मत छोड़िए। क्यों नहीं चमत्कार देखोगे, है ना। समझ में आया? कमेंट कर दीजिए मेरा बात, कितनों को समझ में आया? विशेष घटना कब होता है, मैं जो समझा रहा हूँ बात, कमेंट कर दीजिए जिनको समझ में आ गया। एक दिन जिस चुना होता है परमेश्वर, विशेष दिन, जिस दिन आपको ब्लेस करेगा। अगर आप उस दिन अगर आपने छुट्टी मार दिया, तो उस दिन आप छुट्टी ले लिया तो क्या होगा? इसलिए रोज जुड़ा करो बोलते है ना। प्रभु अपने दिन चुने रहता है। आपका सोच और हम, प्रभु का सोच एक नहीं है। हमारा सोच है प्रभु का, प्रभु अपने हिसाब से करता है। हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से हो, ऐसा नहीं। कमेंट करते जाइए आपको समझ में आ रहा है तो, है ना। तो लगातार जुड़िए, आपको फायदा मिलेगा। हम हर दिन प्रेयर आपके लिए करेंगे। एक मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़ा में टूटेगा? बताइए क्लियर है। एक मजबूत दीवार को अगर आप तोड़ोगे, एक हथौड़ा मार टूटेगा? समझ रहे तो बता दीजिए, है। एक हथौड़ा मार टूट सकता है क्या मजबूत दीवार? है, सोचिए। एक मजबूत दीवार में आप हथौड़ा मारिए, टूटेगा? हाँ या ना? तो मार के देखिए, मजबूत पत्थर की दीवार में पता चल जाएगा। विकास कुमार नो, मिठू कुमार नो, देवी लोयम ठीक। ठीक उसी प्रकार आपका ये प्रॉब्लम
उस दीवार की तरह है। आप एक ठोकर से आप ठीक नहीं होगे। आपकी इस दीवार में हर दिन ठोकर लगना पड़ेगा, हथौड़ा से लगना पड़ेगा, तभी वो धीरे धीरे टूटेगा, तभी आप अपने प्रॉब्लम से आजाद होगे। अब जितना गेप मार उतना दीवार मजबूत होता जाएगा। अब क्या करते हैं, एक दिन मीटिंग आते हैं, 5 दिन छोड़ देते हैं। अब सोचिए, आप थोड़ा सा हिलाए थे, 5 दिन में आप गेप मारे, कितना मजबूत हो जाएगा बताइए। इसलिए आपको बोला जाता है कि मीटिंग को ना छोड़ें, प्रार्थना को ना छोड़े, संगति को ना छोड़े। छोड़ोगे आप ही का प्रॉब्लम है, नहीं छोड़ोगे आप ही तो फायदा है। इसलिए, है ना, समझ में आ रहा है ना मेरा बात? तो आपकी प्रॉब्लम एक दीवार की तरह है जिसको बार बार हथौड़ी लगना चाहिए, तब ये टूटेगा। ओके, ठीक है प्रियो, हम वचन में जाते हैं। तो देखिए, वो प्रार्थना में जा रहे थे मंदिर में, है ना, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे पृथ्वी सुंदर मंदिर के उस फाटक में जो सुंदर कलाकार बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले भीख मांग, उस फाटक, सुंदर फाटक में बिठा देते थे कि आने जाने वाले से भीख मांगो। जब वो आ रहे थे, उसके साथ साथ वो भिखारी को भी ला रहे हैं। वो भिखारी जिसका आज हम जिक्र सुनेंगे, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे, जिसके बारे में अब हम सीखेंगे, वो भिखारी को देखिए, वो लोग रोज आ रहा है, उसको मालूम नहीं कि आज विशेष दिन है, आज मेरे चंगा होने का दिन, उसको मालूम नहीं, वो अब भीख मांगने आ रहा है। सोचिए, एक लगातार एक काम करने से कितना फायदा मिलता है, उससे सीखिए। अगर आपको आशीष पाना कंटिन्यू होना सीखिए। अगर जब तक कोई भी काम अगर कंटिन्यू नहीं करोगे, आपका काम नहीं बनेगा। आप कंटिन्यू नहीं करके, इसलिए आपका काम नहीं बनता है। और फाटक पे बिठा देते थे ताकि वो आने वाने जाने लोगों से भीख मांग, बैठाते थे, वो बैठता था, रोज भीख मांगता था कि लोग आए, मुझे भीख दे, भीख दे। उसको नहीं मालूम कि ये दिन बहुत विशेष दिन है। बाकी दिन की तरह ये सोच रहा था, एक नॉर्मल दिन में तो एक विशेष दिन छुपा हुआ होता है ना। जब प्रभु का काम होगा तभी तो विशेष दिन है। जैसा बाकी दिन जैसा भीख मांगता, जैसा वहां बैठे रहा, तो वही सोच रहे आज का दिन भी वैसा ही मैं करूंगा, उस फाटक में बैठ के भीख मांगूंगा। उस जगह पे वो बैठ के भीख मांग रहे हैं, लेकिन वो अपना काम जारी रखा है। आप भी अपना काम जारी रखें, चाहे जो भी काम करते हो आप उसको गेप मत कीजिए। अगर आप प्रार्थना को गेप करेंगे तो आपका नुकसान है। मेरी बात को सीखिए, समझिए, सीरियस रहिए। अगर आप गंभीर नहीं है तो आप रिजल्ट को नहीं देखोगे। सीरियस हो जाइए, सीरियस काम होता हुआ देखना चाहते थे। आप जितना सीरियस हो उतना आपके साथ अच्छा काम होगा। वो भिखारी उस जगह पे आया और आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा है ना, भीख मांग रहा है। इधर बैठ के उसका काम था, वो भीख मांगता था, है ना। वो लोग पतरस यूहन्ना लोग आ रहे हैं, तो भिखारी उस जगह पे उसको ला रहे हैं और फाटक में बैठ के भीख मांग रहा है आने जाने वाले लोग से। इस आज का ये घटना जो एक भिखारी का है, जो डेली भीख मांगा करता है। और एक पहला पॉइंट है कि वो लोग रोज प्रेयर में जाते थे और ये उस जगह पे भीख मांगा करता था, है ना। वो अपना काम करते, प्रभु का काम करते, पर्सनल काम करता था। वो प्रभु की आराधना करने जाते थे, ये उस जगह पे भीख मांगता था। देखिए, उस जगह पे सोचो, परमेश्वर के भवन के सामने भीख मांगने की कितना फायदा की बात है। याद रखिए कि प्रभु के करीब हो आप बहुत फायदे में हो। अगर आपको प्रभु का काम होता हुआ देखना, प्रभु के नजदीक आइए, प्रभु के काम में भाग लीजिए, जरूर आप कुछ अद्भुत काम होता हुआ देखो। तो देखिए, 2 पॉइंट समझ में आ गया, कमेंट कर दीजिए, है ना। अगर आपको समझ में आ गया जल्दी कमेंट कर दीजिए। उस पतरस यूहन्ना मंदिर की ओर प्रार्थना के समय आ रहे हैं, उस भिखारी को ला रहे हैं, वो फाटक पे बैठ गया, भीख मांग रहा है। ओके, समझ में आ गया तो लिख दीजिए, हाँ मैं समझ में आ गया। ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब उस पतरस यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उसे भीख मांग। अब तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं, तीसरा पद में, पतरस यूहन्ना को देखा, उसने भीख मांगा।
अब भिखारी का काम ही है भीख मांगना। उनको भी एक आम आदमी की तरह देखा होगा, सोचा होगा भीख मांगे। भिखारी आदमी भीख मांगना नहीं छोड़ता है, तो आपका काम है कि मीटिंग ना छोड़े। हर आदमी से मांगेगा तभी तो इसको मिलेगा, कभी कभार मांगेगा तो इसको जिंदगी थोड़ी चलेगा। अगर आप भी अपने प्रॉब्लम के सीरियस नहीं हो तो कैसे चंगे होगे? आपकी अपनी प्रॉब्लम से निकलना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होके बैठिए, सीरियस रहिए, प्रभु क्यों दया नहीं करेगा? सीरियस हो जाइए। यदि आप चाहते हैं प्रभु आप पर दया करे, सीरियस हो जाइए। आप लगातार रहिए, प्रभु अपना चमत्कार आपको दिखाने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है, ये आपके ऊपर है। वो भिखारी पतरस यूहन्ना को देखा और उनसे भीख मांग रहा है, उससे भीख मांग रहा है। उसको नहीं मालूम ये व्यक्ति है जो मेरी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। वो भीख उनसे मांग रहा है ना। उनको देखते ही चौथा पद इस प्रकार देखते, पतरस यूहन्ना ने साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ये पॉइंट को देखिए, चौथा पद कह रहा है कि हमारी ओर देख। प्रियो, इस पॉइंट को मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका नजर प्रभु की ओर नहीं है, कोई मतलब। इस वक्त आप मेरी ओर देखिए, मेरी बातों को सुनिए। अगर आप मेरी ओर देखोगे, मेरी बातों को सुनोगे, है ना, जब मैं प्रेयर करूंगा तो आप चमत्कार को देखोगे। ये पहले पॉइंट है कि तैयारी। मेरी ओर देखना तो तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। अगर आप तैयार हो तभी तो कुछ होता हुआ देखोगे। आप तैयार नहीं, आप कुछ पकड़ा दो, क्या पकड़ पाओगे? हमारी ओर देख मतलब कि आप तैयार हो जाइए, प्रभु अद्भुत काम कर, तैयार हो जाइए, प्रभु आपके जीवन बड़ा काम करे। लेकिन आप सीरियस नहीं हो, कहां से होगा? ये पहला पॉइंट। जब भी आपको आशीष चाहिए पहले तैयार हो जाना है लेने के लिए। आप तैयार नहीं, मिल गए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको तैयार होना पड़ेगा। आप तैयार हो तो आशीष मिलेगा। पतरस कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, देख, तैयार हो जाओ, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, अपने आप के अंदर जगह में कुछ होने जा रहा है मेरे लाइफ। आप कमेंट की, क्या आप तैयार हो कि प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है? अगर आप तैयार हो तो वो करेगा, नहीं हो तो तैयार हो जाइए। इस भविष्यवाणी के वचन के द्वारा प्रभु आपकी परिस्थिति बदल जा रहा है। क्या आप तैयार हो? प्रभु की ओर देखिए। क्या आप प्रभु की ओर देख रहे हैं? क्या प्रभु की ओर आपका ध्यान है? तैयार हो जाइए। अगर आपको अद्भुत काम देखना है, मिरेकल देखना है, अपने आप को तैयार कर लीजिए। कितने लोग तैयार इस वक्त? प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग इस वक्त प्रभु की ओर देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं? कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट, मैं कमेंट देखना चाहता हूं। अगर आप ये सीरियस हो तो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपकी जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। ये कह रहा है कि हमारी ओर हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम इस वक्त छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपकी परिस्थिति बदल गई। अगर आप इस वक्त अपने प्रॉब्लम को प्रभु की ओर दे दियो, आप खुशखबरी को देखोगे, खुशखबरी खुद का वही लेके आओगे। अगर आप इस वक्त अपनी प्रॉब्लम प्रभु के सामने रखा और प्रभु की ओर देख रहे हैं, आपको विश्वास है प्रभु मैं तैयार हूं तेरे से आशीष लेने के लिए, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करो। प्रियो, तैयार हो जाइए। जैसा उस वचन आएगा, मैं उस वचन से आपको ब्लेस करूंगा, उस वक्त आप रिसीव करना अपने लिए, है ना। अब ये वचन है तैयारी का। इस वक्त आपको तैयार कीजिए। प्रार्थना, जब तक आपका विश्वास ना हो प्रभु काम नहीं करेगा। विश्वास है तो आपको सवाल नहीं करना है, कब होगा कैसा होगा, चुपचाप आपको सुनना है। सवाल करना विश्वास नहीं, चुपचाप सुनना है, मानना यह है विश्वास। आप तैयार हो जाइए। प्रभु पतरस यूहन्ना उस लंगड़े को तैयार कर रहे हैं। ये वचन से मैं आपको तैयार कर रहा हूं। अपने आप को तैयार कीजिए कि मेरे कितने भी खतरनाक प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु हल करते जा रहा है।
आप तैयार हो जाइए, परिस्थिति बदल रही है आज की रात यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। रिसीव कीजिए, आपकी टेंशन आपको फ्री कर रहा है। यदि आपको शरीर में दर्द है, आप फील हो रहे, रिसीव करो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक टेंशन से आप आजाद होने पाए। अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु आपकी जीवन अद्भुत काम कर रहा है। ओके, अब पांचवा प्रकार, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते उनकी ओर ताकने लगा। वो कह रहे हैं कि हमारी ओर देख। उसको तो मालूम नहीं है कि सोता हुआ कुछ देंगे, इसलिए अपनी ओर देखने बोल रहे। तो प्रिय, आप लोगों को मालूम है कि आपको क्या देखना है, क्या सोचना है, किस चीज का तैयारी करना है ना। आपकी जरूरत, आपकी परिस्थिति बदलना, आपको चंगाई, आपकी, है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना, आपके घर के लोगों को प्रभु चंगा करे, ये चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए। वो तो कुछ पाने की आस कर रहा था कि भौतिक चीज, उसे बड़ा चीज प्रभु को देने जा रहा है। आप सोच रहे छोटा मोटा चीज, प्रभु आपको बड़ा चीज देने जा रहा है। आप चाह रहे कुछ चीज हो जाए, प्रभु आपका बड़ा चीज छल करने जा रहा है। आप थोड़ा चाह रहे, प्रभु आपके लिए बड़ा चाह रहे हैं। बस आप विश्वास कीजिए, परेशान मत होइए। आप थोड़ा आशीष लेना चाह रहे, प्रभु आपके लिए बड़ा आशीष देना चाहते। आप थोड़ा लोगे, प्रभु आपको ज्यादा देगा। आप बड़ा आशीष लेने जा रहे हो, है ना। वो थोड़ा आशीष लेना चाह रहा है कुछ पाने के लिए, प्रभु उसके लिए बहुत कुछ रखें। कुछ मत पाइए, बहुत कुछ पाइए। प्रियो, एक माह का देने से क्या हो, आपको साल भर मिले कितना फायदा है। आपकी थोड़ी जरूरत पूरी हो तो क्या मतलब, ज्यादा जरूरत पूरी हो। प्रभु आपको वो अद्भुत चीज देने जा रहे हैं, पढ़कर देने जा रहे हैं। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर तैयारी होना चाहिए। प्रभु उसको देता है जो जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, जो विश्वास करता है, जो सीरियस लेता है, प्रभु के वचन को सीरियस मानता है, प्रभु के आत्मा की आवाज को सीरियस लेता है, उसको प्रभु देता है। आप सीरियस हो जाइए, प्रभु आपकी जीवन अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। आज आपकी जैसा भी प्रॉब्लम हो, जैसे भी परिस्थिति हो, प्रभु बदलने जा रहा है, बदलने जा रहा है। प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु कार्य करने दीजिए। वो प्रभु आपकी परिस्थिति बदल रहा है। अपने प्रॉब्लम को भूल जाइए। अब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, आपके घर में बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपके पैसे का प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है, आप विश्वास कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आपकी बीमारी में सुधार नहीं आ रहा है, आप देखोगे सुधार आता हुआ। केवल विश्वास कीजिए, आप सुधार होता हुआ देखने जा रहे हो। जॉब से परेशान हो, लेकिन आप भरोसा रखिए, तभी मिलेगा। आप परेशान होगे तो परेशान रहोगे, परेशानी का हल नहीं है, विश्वास का है। इसलिए आप विश्वास कीजिए। यदि आप प्रॉब्लम में हो, थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा विश्वास, बड़ा प्रॉब्लम बड़ा विश्वास। आपकी प्रॉब्लम कैसा है वैसा विश्वास कीजिए। छोटा प्रॉब्लम छोटा विश्वास, बड़ा प्रॉब्लम बड़ा। पता चल रहा है सामने वाले बड़े है ना, बचने का कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी गंभीर नहीं है, फिर भी सीरियस नहीं है प्रेयर में, दुआ कर दो, ऐसा में काम बनेगा। ऐसे व्यक्ति को बोलो, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझ पर दया कर, मुझे कैसी भी ठीक कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु दया कर। ऐसा बोलने से ठीक होगा ना। लास्ट स्टेज में पहुंच गए, फिर भी आप मस्ती करते हैं, कैसे चंगा हो। आपका लाइफ 2 दिन बचा, फिर भी आप सीरियस नहीं है, फॉर्मेलिटी वाला प्रेयर कराते हो, फॉर्मेलिटी वाला प्रेयर करते, कैसे रिजल्ट मिलेगा। जैसा प्रॉब्लम वैसा विश्वास कीजिए, जैसा तकलीफ वैसा आप मेहनत कीजिए। मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए प्रिय, है ना। आपकी प्रॉब्लम गंभीर है, लेकिन आप चलते फिरते दुआ कराऊंगा तो हो जाएगा, फॉर्मेलिटी प्रेयर करा दोगे हो जाएगा। आप सीरियस हो तो सीरियस प्रेयर कराओ, है ना।
टाइम पास वाला प्रेयर मत कराओ। सामने वाले का डायलॉग तब लगेगा जब आपके लाइफ आप सीरियस हो। मेरा प्रेयर आपको तब लगेगा जब आपके अंदर दर्द हो, आपको ठीक होने का इच्छा हो, ठीक होने का कोशिश कर रहे हो। मैं दुआ कर रहा हूं, घूम रहे चारों इधर से उधर उधर, कैसे टंगे हो गए। तो प्रभु बोलिए तो ठीक होना नहीं चाहता है, मैं क्यों चंगा करूं। ऐसा करके दिखाओ ना कि प्रभु आपके ऊपर दया वाकई में करे। आप ऐसा करते हो, दया करना है तो करे, नहीं तो मत करे। एक इंसान से बर्ताव किए जैसा आप कर देते हो, दया करना है तो करो। एक घटना याद आ गई, तो कुछ घटना पास्टर बता रहे, पुराना बताते थे मेरे पास्टर सुनी। एक बस में एक लंगड़ा था, है ना, घुटने के बल चलने वाला, बस में चला गया बिना पैसे। कंडक्टर पैसा मांगा, क्या बोलते हैं, उतारना है तो उतार दो, बोल दिया, है ना, उतारना है तो उतार दो, क्या करूं मैं, क्या करे, ले गए। वही वाला कर, अगर उतार दे व्यक्ति, अगर आदमी ऐसा करता क्या करे, है ना। तो ये काम मत कीजिए। आप सीरियस हो तो सीरियस रहिए, दया करना है करो, नहीं तो मत करो, प्रभु को मत बोलिए। ये इंसान नहीं है कि आप कैसी बात कर, प्रभु मुझ पर दया करना चाहता। सोचने का ढंग उसको बदलिए, देखने का ढंग बदलिए, बोलने का ढंग बदलिए, करने का ढंग बदलिए, क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा। एक इंसान से परमेश्वर से बर्ताव में फर्क जानिए। आप अड़ोसी पड़ोसी से जैसा बर्ताव करते हो वैसा बर्ताव परमेश्वर से करोगे, आप रिजल्ट कैसे देखोगे। एक इंसान के जैसा बर्ताव परमेश्वर से गया गुजर आप बर्ताव करोगे, आप रिजल्ट कैसे देखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, कमेंट कर दीजिए। इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आप परमेश्वर को सीरियस नहीं लेते हो। एक इंसान से गया गुजरा समझ बैठते प्रभु तो उपलब्धि भी प्रभु को, है ना। इसलिए अगर आप गंभीर रहोगे तभी तो आपके लिए करेगा। आप मजाक में खेलते कूदते परमेश्वर की आराधना करते हो, टाइम पास करोगे और बोलोगे कि रिजल्ट मेरे को प्रभु दे। टाइम पास करोगे तो आपकी लाइफ के साथ टाइम पास ही होगा ना, है। टाइम पास करके कैसे तो आप कोई बड़ा रिजल्ट देख सकते हो। तो आप प्रभु के साथ टाइम पास करोगे तो प्रभु आपके साथ टाइम पास नहीं करेगा, बताइए, है। जो बोओगे वही तो काटोगे, बोला गया है ना। टाइम पास करोगे तो टाइम पास होगा आपके साथ। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप टाइम पास करो, प्रभु सीरियस रहेगा आपके साथ, है। आप प्रभु के साथ मनोरंजन करोगे, नाचोगे कूदोगे झांकोगे, वो भी आपको आशीष दिखाएगा लेकिन देगा नहीं। आशीष मिले जैसा लगेगा लेकिन आपको आशीष मिलेगा नहीं, जैसा लगेगा उसके बाद। अगर आप सीरियस हो तो आपके सीरियस है ना, सीरियस हो जाइए, गंभीर हो जाइए। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो, नाचना कूदना बंद कीजिए, गंभीर हो जाइए। नाचते रहो, प्रभु भी आपका और नचाएगा, नाचो, ऐसे ही रहो। जिस दिन सीरियस होगा उस दिन आप ले लेना, नहीं तो नाचते रहे। अगर आप सीरियस नहीं है तो प्रभु आपके लिए सीरियस है, ये आपको ध्यान देना है। तो याद रखिए कि आप क्या देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो प्रभु वो दिखाएगा। तो 17 पद में हम देखते हैं, तब पतरस ने कहा, चांदी या सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल। ये पॉइंट को सुनिए, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है ना, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। उसने एक शब्द बोला, चल फिर। हम भी तो बोलते हैं आप चंगे हो, चंगे क्यों नहीं होते हो। क्या किया पतरस ने, क्या किया, यीशु के नाम से चल फिर। वर्ड को तो दिया ना,
अगर आप प्रार्थना में नहीं वचन को सुनते नहीं तो वर्ड को कैसे पकड़ोगे? वर्ड को पकड़ना पड़ता है, एक वर्ड, एक शब्द। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि वर्ड को पकड़िए, वर्ड नहीं पकड़ो कैसे चंगा हो गए? क्यों ये बोल रही यीशु के नाम से चल फिर, वो शब्द क्यों बोल रहे हैं? वर्ड क्यों दे रहे हैं? वो क्यों बोल रहे हैं? जाके उसको उठाते ना, पहले शब्द क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन जब तक आपको टच नहीं करेगा आप चंगे नहीं होंगे। परमेश्वर की आत्मा जब तक आपको टच नहीं करेगी, है ना, उसके एक शब्द में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। प्रभु आपको हील कर रहा है, इसको अगर आप सीरियस पकड़ लिए आपका काम बन गया। इस वक्त आप सीरियस हो जाइए। अगर आप गंभीर हैं ओके, वर्ड जितने लोगों को अभी जो तत्काल रिजल्ट वाला प्रॉब्लम है ना, दर्द है, बेचैनी है, निराशा है, जो कुछ भी हो, जो तुरंत हील मिले, ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तुरंत अभी प्रोसेसिव पे वर्ड दूंगा, मैं तुरंत चंगे हो जाओगे। कितने कोई दर्द है, जलन है, जैसा भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चेक करोगे जैसा बोलूंगा, इतनों को आप बता सकते हैं, है ना, जो आपको तुरंत आप चेक करोगे आपको तुरंत पता चल जाए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके दर्द है, यदि आपके घर में अगर कोई बीमार है, बुखार उखार है, कुछ है, जैसा भी हो, आप रिजल्ट देखोगे। कमेंट कीजिए फटाफट, मैं फटाफट वर्ड के अनुसार मैं करने जा रहा हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोग लिखते जाइए 1 मिनट में फटाफट। दूर वाला मत लिखेंगे, जो लेट वाला, तत्काल वाला दर्द है, आप कुछ भी प्रॉब्लम, आंख, नाक, कान, पेट में, सीना में इस वक्त दर्द हो, शरीर में जलन हो, टेंशन हो, जैसा भी हो, ऐसा है तो लिखो फटाफट। वर्ड के अनुसार मैं आपको ब्लेस करने जा रहा हूं, फटाफट करते जाइए। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, अगर आगे निकल गया पीछे नहीं आऊंगा। देखिए वर्ड के अनुसार, जब प्रभु ने ये वर्ड दिया इसके अनुसार मैं करने जा रहा हूं। उसने कहा, है ना, सोना चांदी तो है नहीं, यीशु नासरी के नाम की, यीशु नासरी के नाम से। यदि आपको ऐसा है तो फटाफट कर दीजिए, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। आप चाहते हो कि जैसा भी अभी जो आपको तत्काल रिजल्ट देखना हो, ऐसा, है ना, यदि घर में कोई आपके बाजू में है तो भी चल जाएगा, दूर वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है जो आप इसको चेक कर सकते हो, जो आप चेक कर सकते हो ऐसा प्रॉब्लम, जो चेक नहीं कर सकते ऐसा प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूं मैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, जिसको आप चेक कर सकते हो। ओके, मैं प्रोफेटिक वर्ड आपको देने जा रहा हूं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रिसीव करो, यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम पर आपकी जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, वो चला गया यीशु के नाम से। प्रभु आपको हील कर चुका है, रिसीव करो, आप चंगे हो गए। तो आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। उस जगह पे कुछ हरकत हो रहा है, उस जगह से कुछ चीज जा रहा है, आप चंगे हो गए। प्रभु आपको हील कर चुका है, आपको हील चुका है यीशु के नाम से। कुछ नया हो गया आपके शरीर में। आप जिस अंग में आपने लिखा है उस जगह पे आप चमत्कार होता हुआ देख रहे हैं। यीशु आपको हील करा इस वचन के अनुसार, हील हो गए, आप हील हो गए, रिसीव, आप हील हो चुकी हो। आमीन। तो क्या फटाफट इस वर्ड के अनुसार आप कितने लोग चंगे हो गए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सीरियस लिया है, देखिए उस वचन के अनुसार उसने जैसा सुना सेम टू सेम, अब चेक कर लीजिए। अगर आप सीरियस हैं तो रिजल्ट मिलेगा, अगर आप खेलने कूदने वाले हो तो नहीं मिलेगा, है ना। मैंने वर्ड के अनुसार किया है। देखिए क्या था, कैसा लग रहा है, ये लिख देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या फर्क पड़ा वो लिख देंगे।
फिर आगे बढ़ूंगा। पास्टर, हाँ, हाँ बोल रहा थोड़ा हूँ। बोलो तो। देखिए, आप लोग प्रेयर को रिसीव किए हैं और आप लोगों को क्या प्रेयर नहीं, चंगाई प्रोफेसी छुटकारा। वर्ड को। हाँ, प्रोफेसी वर्ड को आप लोग इस वक्त में रिसीव किए हैं, प्रोफेसी को। तो आपको क्या चंगाई छुटकारा मिला है, आप लोग चेक करिए और बताइए, कमेंट करके लिखिए। इस वक्त प्रोफेसी वर्ड आपने लिया, प्रोफेसी वर्ड अपोस्टल जी ने दिया, आपने उसे ग्रहण किया है, तो आपको क्या महसूस हुआ वो आप लोग लिख कर बताइए। वर्ड को यूज किया हूं मैं, अगर आप लोग पकड़ लिए तो अच्छी बात है। चेक कीजिए, मैं देखना चाहता हूं। आप चाहते हो कि मैं आप लोग सर्विस दूं तो फायदा उठाना सीखो ना। मैं आपको समय दूं, आप लोग फायदा उठा नहीं पाओ तो क्या मतलब है। बताइए, आपने क्या रिसीव किया। दर्द में 50% फर्क पड़ा, विनोद यादव। चलो प्रभु इसको ब्लेस करे। ओके, और कोई? आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, है ना, इसी पकड़ने का। विनोद लिखा वैसी, और कौन है? आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, लेकिन मीटिंग मत छोड़िए और लिखते जाइए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू। सैमसंग यात्री को चलो, थोड़ा ठीक लगा और निशांत कुमार को माथा भारी था, हल्का हुआ। और सब जगह हो चुका है ना, हर चीजों के लिए हो चुका है। आप लोग बस विश्वास के साथ कीजिए, ये नहीं वो नहीं है, बस आप डाउट में रहोगे। चलो ठीक है। संदीप सिंह के पापा को ठीक लगा। विकास कुमार थोड़ा समझ में नहीं है जी, बच्चा ठीक, पर अच्छे से लिख देंगे। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखे, ताकि अभी गिल्टी दर्द गायब हो गया मम्मी को। ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। खुशी हुई सिस्टर, रेगुलर दिखती है, मैं झांकता हूँ तो ये प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। नहीं, थोड़ा झांकता हूँ ना तो रेगुलर नजर आ रही है ना आजकल ये। हाँ, एकदम रेगुलर है। रेगुलर, प्रभु इसको ब्लेस करे। इसका भाई भी आ रहा है 2 दिन से। भाई का क्या नाम है? अंशु शिवम, अभी देखा तो नहीं हूँ, लेकिन वो भी आ रहा है हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। और सुशील का भाई है ना। हम्म। ठीक 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 ठीक, समझ। देखा हूँ कमेंट वगैरह। ओके ओके, चलो काफी कोशिश की है लोग, है ना। अच्छा लगा, अच्छा लगा, और कोशिश करिए। आपका विश्वास ऐसे ही बढ़ना चाहिए, वचन को ऐसे ही रिसीव कीजिए, आपका विश्वास और बढ़ने लगेगा, है ना। आप लोग कोशिश कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही कीजिए। जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, सही जा रहे हो तो कुछ बोलना नहीं है। ओके, अगला पॉइंट में हम देखते हैं। तो उसने बोला कि यीशु नासरी के नाम से चल। पतरस यूहन्ना ने कहा यीशु नासरी के नाम से चल। अगला पद में हम देखते हैं। उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसने उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों डोला। पहले उसने कमांड किया, उसके बाद उठाया। सोचो कि उसके पैर में तो जान नहीं था, है ना। सुन पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं कर रहा था। वो जान कहां से आया, उसमें ताकत कहां से आया? सोचिए पीएम, समझ में आ रहा है। वो तो जिंदगी भर कभी नहीं चला था, लेकिन उसके घुटने में जान कैसे आ गया, उसके टखने में जान कैसे आ गया? टखने में जान तब आया जब उसने वचन को रिसीव किया, उस वर्ड को रिसीव किया, जब उन्होंने बोला यीशु नासरी के नाम से चल फिर। उसने विश्वास को, है ना, उस पॉइंट रिसीव किया, तभी तो आया। आप प्रभु के सामर्थ को रिसीव कीजिए। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे, आपको कहां से होगा? सामर्थ आपको लगता है, वो पता आपको चलना चाहिए। वही बात बता रहा हूँ, उसको फील हुआ होगा कि कुछ शक्ति आया है मेरे अंदर, तभी तो चल पाया। अगर उसको फील नहीं हुआ होगा तो कैसे चंगा होगा? वही बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि आप फील करना सीखिए।
अगर जब तक आप फील करना नहीं सीखोगे, आपकी परिस्थिति कैसे बदलेगा? विश्वास एक फील है। अगर आप फील नहीं करने सीखे हो तो कैसा विश्वास? सोचिए, आप चंगे हो रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, ये कैसा विश्वास है? अगर आप चंगे हो रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। यीशु के नाम से आपको दर्द जा रहा है बोलने से आपकी दर्द की जगह कुछ हलचल होना चालू हो जाएगा, कुछ हरकत होना चालू हो जाएगा, है ना? उदाहरण के लिए बोला जाए गिल्टी जार, गिल्टी में आपको कुछ हरकत होना चालू हो जाएगा, कुछ लगने लगे कुछ जा रहा है जैसा, कुछ अच्छा फील लगने लगी उस जगह पे, है ना? सर का दर्द आपको हील हो रहे हो, इस सर में कुछ हरकत होना चालू हो जाएगा। प्रियो, मेरा पॉइंट समझ रहे तो लिख दीजिए। उस चीज से आपको फील होना चालू हो जाएगा, कुछ हरकत होना चालू हो जाएगा। जब भी बारिश होता है उससे पहले माहौल बनता है कि नहीं? बिना मौसम बने थोड़ी बारिश होता है। आपको बिना बताए प्रभु आपको चंगा कैसे करेगा? उस लंगड़े को भी प्रभु ने पहला एहसास करा, किंतु चंगा किया। तो याद रखिए, प्रभु आपको फील के द्वारा बताएगा। उस फील को पकड़ लीजिए, आपका काम बन गया। आपको एहसास के द्वारा बात करेगा, मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा हूं, तो आप मान लीजिए। अब प्रभु तो कर दिया, उसने बोला है मेरा काम विश्वास करना, वो हो गया। इसने विश्वास किया तभी तो अगले राउंड क्लियर हुआ। 2 राउंड में होता है, पहला राउंड आपको विश्वास करना है, दूसरा राउंड आपको चमत्कार करना है। वर्ड को पहले रिसीव, उसके बाद एक्शन। कुछ लोगों को बोला जाता है कि मैंने आपके लिए विश्वास कर दिया है, तो विश्वास द्वारा प्रेयर कर दिया, अब चलने का कोशिश कीजिए। वो चलने का कोशिश नहीं करे, क्या वो चलेगा? कुछ लोगों के लिए प्रेयर हो गया, प्रभु आपके शुगर ठीक कर दिया, ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया, आप रिसीव, लेकिन आप टेस्ट नहीं कराओगे, काम बनेगा? लिखते जाइए, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, है ना? आप लोग को बोला गया आपके प्रिय लोग हॉस्पिटल में जो थे वो चंगे हो चुके हैं, चेक करो। आप चेक नहीं करोगे, क्या वो चंगे होंगे? आपने प्रेयर करा है, उनसे ज्यादा आपको विश्वास होना चाहिए ना। एक चीज पहले रिसीव, दूसरा एक्शन। आप रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन एक्शन करना भूल जाते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं चंगा हो गया तो आप चल नहीं पा रहे हो, आपको फील हो रहा है कि मैं चंगा हो, चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्रेयर किए उसके बाद आपको लगता है कि मेरे कान में सुनाई देने लग रहा है, तो आप सुनने का कोशिश क्यों नहीं करते? तो कीजिए। प्रेयर के बाद जो काम नहीं कर सकते वो काम करना पड़ता है, तभी तो विश्वास दिखेगा। क्या करते हैं सामने वाले? प्रेयर कराने के बाद टेस्ट तो करना नहीं, 50 जगह प्रेयर करवाना, यही काम चलता है लोगों का। अगर आपको मेरा बात समझ में आ रहा है कमेंट कर दीजिए, है ना? पॉइंट कितना तो समझ में आ रहा है। अगर विश्वास का मतलब एक्शन, देखिए ये एक्शन हुआ तभी तो करने लगा। यीशु के नाम से चल, वो कभी नहीं चलता। हम प्रेयर कर दिए हैं, यीशु के नाम से चल, कभी नहीं होता, लेकिन उसको खड़े होना पड़ा, वो लोग बोले तो। जब तक आप ऐसा करोगे नहीं, आप हो गए। नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी आप अप्लाई करोगे नहीं, कैसा नौकरी मिलेगा? आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। प्रभु को जो करना है प्रभु करेगा, आपको जो करना है आप कीजिए। यदि आप अपना काम नहीं करेंगे, प्रभु आपका क्या करेगा? याद रखिए प्रियो, मेरी बात को समझिए, सीखिए। सब कुछ आपकी सोच में है। आपकी सोच में अगर ये आ गया मैं आशीषित हूं, तो आप आशीषित हो ना, मेंटेनेंस करो अपने विश्वास को। मैं आशीषित हूं, मेंटेनेंस करो अपने आप को, हो गए। आप तुरंत हार जाते हो, आज मैं जीता हूं कल हार गया, वो कर देते हो। आप नेगेटिव मत होइए, जब आप पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो। आप जैसे नेगेटिव होंगे, आप जीता हुआ बाजी हारेंगे। आज आपने चंगाई पाया, कल आप वही पोजीशन में आ जाएंगे बीमार, आप जैसी सोच में नेगेटिव आए, है ना?
इसलिए पॉजिटिव रही। आप हील हो गए तो हील हो गए, आज चंगे हो जाते, लेकिन कल अपनी चंगाई को बरकरार नहीं रख पाते। क्यों? आज पॉजिटिव कल नेगेटिव। इसलिए कई लोगों को देखना, प्रेयर के समय चंगे तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में चंगे नहीं हो पाते। क्यों? उनका विश्वास डगमगा जाया रहता है। इसलिए प्रिय मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। अगर आपको विश्वास डगमगाया, आप जीता हुआ बाजी हारने लगोगे। इसलिए जो बोला जाता है वो कीजिए। यीशु के नाम चलिए बोले तो चलिए, उठिए बोले उठिए। यीशु के नाम जो भी बीमारी है उसके ऊपर जय पाए हो, इसलिए टेस्ट कराइए। कुछ लोग क्यों नहीं कराते मालूम है? ब्लड इन्फेक्शन है, प्रभु आपको चंगा कर दिया, जाओ क्या मालूम अगर निकल गया तो नहीं टेस्ट कराओगे तो क्या बीमारी नहीं रहेगा? आप ही तो इन्वाइट किए ना, नहीं हुआ होगा। टेस्ट इसलिए कराया जाता है बीमारी चला गया। आप बोलोगे कि आप टेस्ट कराने नहीं जा रहे, मतलब आप इन्वाइट कर रहे हो बीमारी को। आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो, मैं आपको ब्लेस किया कहूँ, आपको ब्लेस करा, बिस्तर से उठ जाएगी। आप उठना नहीं चाहोगे तो कहां से चंगा होगा? मैं आपको जो बता रही प्रैक्टिकल बात है, एक रिसीव किया जाता है, एक एक्शन किया जाता है, एक हरकत किया जाता है, एक ग्रहण किया जाता है, एक हरकत किया जाता है। आप प्रार्थना रिसीव किए, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, समझ में आ गया? आप थ्योरी को थ्योरी क्लियर करा रहे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, कैसा? आपने शब्दों का क्लियर कराया ना, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं किया। जब आप क्लियर करा रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल भी तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में आपका जीत है। आप प्रेयर कितना भी करो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते काम नहीं बनेगा। इसलिए प्रियो प्रैक्टिकल को भी ध्यान दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही तो कमेंट कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए यदि मेरी बात समझ में आ गई तो, है ना? फटाफट 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 फटाफट। मेरी बात आपको समझ में आ गई तो फटाफट कर दीजिए। आप प्रैक्टिकल काम को ध्यान दीजिए। आप प्रेयर करा रहे लेकिन एक्शन नहीं कर रहे हो ना, ये गलती आप लोग कर। सब कुछ आपके यहाँ जैसे ही आपका सोच पॉजिटिव हुआ, हर चीज पॉजिटिव होने जा रहा है। अब सोच को आप ऐसा कर दे रहे हो ना, लगता है मैं ठीक नहीं हूँ, कैसे ठीक हो गए? यही तो आपको हराता है। लगता है मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा। नहीं, क्या जाता है? वो चाहता ही है दुश्मन कि आप चंगा मत हो। अब बराबर भरपूर मौका देती है उसको, सोच सोच के नेगेटिव, देख देख के नेगेटिव, सोच सोच के। इसलिए ऐसा होता है। इसलिए आप नेगेटिव छोड़िए, पॉजिटिव हो जाइए। देखिए उसके बाद उसके पैर में बल आ गया, उसके टखनों में बल आ गया। क्यों? उसने सुना, उसके बाद जब उठाए तो उठने का कोशिश किया। पकड़ के उठा रहे हैं, ये उठने का कोशिश नहीं, ऐसा नहीं है। वो उठा, ये उठने का कोशिश किया। जब तक आप उठने का कोशिश नहीं करोगे आप उठोगे नहीं। एक तरफा कभी नहीं होता है। खाली पास्टर साइड से आप देखते हो ना, आपके साइड से आप क्या कर रहे हो? पतरस ने उनको चलाना चाहा, उसने चलना चाहा, है ना? ध्यान सुनिए, वो चलाना चाहे, वो चलना चाहे, वो भी साथ दे रहा था। आप भी साथ दीजिए तभी आपको चंगाई। वो भी साथ दे रहा था, आप भी साथ दीजिए। अगर आपको चंगा होना है तो, आपको आशीष पाना है तो, अगर आप साथ नहीं दोगे तो आपका काम नहीं बढ़ेगा। जैसे उसने साथ दिया है, आप भी साथ दीजिए। तो अगला पॉइंट में हम जाते हैं। और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता उसके साथ मंदिर में गया। ये पॉइंट बताओ, कोशिश किया, उठा, ये उठने का कोशिश किया। जब उसको किए, मैं तो चल नहीं सकता हूँ, ये नेगेटिव सोच आ जाता, मैं तो जन्म तो लग रहा, मैं तो आता हूँ, कभी ठीक नहीं होता, मैं इतना साल से बीमार हूँ, मेरी बीमारी ये है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इतना साल से, इतना पुराना प्रॉब्लम है, अच्छे से अच्छे लोग ठीक नहीं कर पाए, मैं इससे प्रेयर करा, इससे प्रेयर ठीक नहीं। अगर ये सोच आ गया, आप कभी चंगे नहीं हो पाओगे। जितना आप पीछे जाओगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा।
प्रभु यीशु मसीह में है तो देखिए ना, अब कितने साल से बीमार थे ये मत देखो, अब चंगे हो गए हो, इस चीज को देखो। अगर अपने बीमारी का उम्र को देखोगे आप कभी चंगे नहीं हो। अगर ये अपना चीजों को सोचता, मैं तो बचपन जन्म से लग रहा हूं, मैं कैसा चलूंगा, तो ये नेगेटिव हो गया होता तो क्या ये चमत्कार दिखता? यदि आप नेगेटिव हो जाओगे आप भी चमत्कार होंगे। पॉजिटिव रहिए, प्रभु आपकी चीज अद्भुत काम करने जा रहा है। देखिए वो चाहा तो चल पाया ना, अगर वो नहीं चाहता तो नहीं चल पाता है। आप आजाद होना चाहोगे तो आजाद होगे, उसके लिए मेहनत लगता है। आप लोग ये सोचते हैं पास्टर ही पूरा काम करे, हम कुछ नहीं करें, दया कर बोलते रहे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब दुआ किया जाता है आप भी अपना मेहनत कीजिए ना, आप भी कोशिश कीजिए। जैसा इसने चलने का कोशिश किया, आप भी ठीक ठीक होने का कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। आधा हमको मेहनत करना पड़ेगा, आधा आपको करना पड़ेगा। हम पूरा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप आधा मीटिंग अटेंड करो, कैसा बनेगा? है ना, पार्टनरशिप पूरा होना चाहिए ना, तभी तो असर करेगा। हर चीज हमारी ऊपर टिकाओगे कैसे बनेगा? आपको भी बराबर समय देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। एक तरीके एक तरफा काम नहीं है ना, है ना। हमारा प्रेयर तब आपका मेहनत होगा तब देखिएगा ना, आप कितना मेहनत कर रहे हो। आपका और हमारा दोनों का विश्वास एक होगा तभी तो चमत्कार होगा। हमारा विश्वास आपका विश्वास नहीं, कैसे होगा? प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना करवाने वाले दोनों का विश्वास होना चाहिए, दोनों का मेहनत होना चाहिए। हम ईमानदारी से बैठ रहे हैं, आप 2 मिनट रहोगे तो बनेगा। तो याद रखिए, सही ढंग से बैठिए, सही ढंग से काम कीजिए, प्रभु अद्भुत काम करेगा, है ना। आप लोग ठगवा आलती वाला काम ना करें, प्रभु सब जानता है। देखिए उसके पैर में बल क्यों आया, उसने वर्ड को रिसीव किया और कोशिश किया, और कोशिश नहीं करता तो नहीं चल पाता। यीशु के नाम चल, कोशिश कर, उठाए, उठने का कोशिश किया। हमारी कोशिश में प्रभु का सामर्थ्य काम करता है, हमारे मेहनत में, हमारे प्रयास में, हमारे विश्वास में, विश्वास के साथ कर्म, हमारे कार्य में। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे प्रभु का सामर्थ्य काम नहीं करेगा। इसलिए कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ अद्भुत होगा आपके साथ, आपकी लाइफ में कुछ नया होगा। इसलिए आप प्रयास करते रहिए, है ना। जब वो ठीक हुआ उसके बाद वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, तारीफ करने लगा। जो व्यक्ति जिंदगी में कभी नहीं चला, उसकी कितना मुश्किल था चलना, लेकिन उसने विश्वास से पॉजिटिव होके पिछले बातों को ना देखा, केवल प्रभु की ओर देखा होगा। आप भी अपनी प्रॉब्लम को ना देखिए, अपनी समस्या को ना देखिए, प्रभु आपकी परिस्थिति बदल रहा है, आप चंगे हो रहे हो, प्रभु सब कुछ नया कर रहा है। देखिए अगला पद हम देखते हैं, सब लोगों ने उसे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया, ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक में बैठकर भीख मांगा करता था। उस घटने को से जो उसके साथ हुई थी, बहुत अचंभित और चकित हुए लोग जब ये देखे कि वही लंगड़ा है, वही भिखारी है जो मंदिर किनारे फाटक के सामने भीख मांगा करता था, ये चंगा हो गया। लोग चकित हो रहे, लोग सोचने लगे ये कैसे ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं? प्रभु पर विश्वास करेगा तो क्यों नहीं होगा? उसने विश्वास किया, अब प्रयास किया। अगर आप भी विश्वास करेंगे, प्रयास करेंगे, आपके साथ भी अद्भुत होने जा रहा है। आप करवाना चाहते हो, करना नहीं चाहते, इसने कोशिश किया। आप दुआ कराना चाहते, दुआ में भाग लेना नहीं चाहते, है ना। आप दुआ कराना चाहते लेकिन आप मौका देना नहीं चाहते प्रभु को। आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करेंगे। और आप प्रयास, है ना, हम ही प्रयास करें कोई मतलब नहीं। हम दुआ कर रहे हैं, आप आना जाना कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे, क्या मतलब? आपको बराबर कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो, अपने विश्वास को बढ़ाइए। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं, तो विश्वास है तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म है तो चमत्कार है, कर्म है तो चंगाई है, कर्म है तो आशीष है। अगर आपने कर्म कर किया नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। आप सही कर्म कीजिए,
प्रभु आपकी जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। उस जन्म के लंगड़े को चंगा किया तो आपको क्यों नहीं करे? अपने आप को जाके आपने क्या कमी है तो आप आशीष तब तक आपको नहीं मिल रही? क्यों आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही है? अगर समझ में आ गया तो अपने आप को सुधार लीजिए, अपने गलत आदत सुधारिए, उस लापरवाही सुधारिए जो आपको अपनी मंजिल पहुंचने नहीं दे रहे। आप इतना प्रेयर करा रहे, ठीक नहीं हो रहा, क्यों? क्या कमी है? जब तक आप कमी नहीं ढूंढेंगे आपको अपनी कमी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग अपनी कमी को ढूंढिए, अपनी कमी को पहचानिए, उस लंगड़े से सीखिए, है ना। उसका काम था भीख मांगा। प्रभु के दास लोग गुजरे, उस दिन उनसे भेंट हुआ, मुलाकात हुआ, उन्होंने उसके लिए प्रेयर करने से पहले बोला कि हमारी ओर देख, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। बोले उसके बाद उसको उठा, उसके टखनों में बल आ गया, वो चलने नहीं लगा। तो उसने विश्वास किया, प्रभु का वर्ड को रिसीव किया। अगर उसने रिसीव नहीं किया होता तो कोई काम नहीं होता। इसलिए प्रिय, वर्ड को रिसीव कीजिए, प्रभु का वचन को रिसीव कीजिए। यदि आप उसकी वचन को रिसीव नहीं करते, प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को ब्लेस करे। प्रिय, जितनों ने वचन को सुना, आप कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए प्रियो, आप लोगों ने वचन को जो भी सुना आप कमेंट करते जाइए। आपने वचन को सुनकर क्या आशीष पाया, आप कमेंट करें। फटाफट कीजिए, आपने क्या सीखा वचन से? फटाफट लिखिए, आपने क्या सीखा? क्या सीखा वचन से? यह आसानी से काम नहीं बनेगा। आधा सुन के आया ये। हाँ, ये अंशु शिवम यही है इसका भाई, सुना। देख रहा हूँ। हम्म। पूरा सुना है क्या? आधा अधूरा लग रहा है मेरे आज को। पूरा सुने हो कि नहीं बताइए अंशु शिवम। और टाइम मैचिंग नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। क्या सीखे वो बताओ ना। क्या सीखे वो बताओ, पकड़ में आए। आमीन हालेलुया यही सीखे हो क्या? वो तो हर जगह बोला जाता है। क्या विश्वास? खाली विश्वासी शब्द का न सीखा है इतना देर? जो शब्द तो सुने होगे मेरे मुंह से। लंगड़े का क्या खासियत बताया मैं? लंगड़े के बारे में था ना, जन्म का लंगड़ा के बारे में, जो भिखारी था। उस भिखारी के बारे में एक दो पॉइंट बोलो। लंगड़े के बारे में मैंने क्या पूछा है उसको बताइए। जन्म का लंगड़े। क्या सुने मालूम नहीं, पूरा सुने हैं। वही तो समझना है ना। अरे मैं मत ये एक ही पॉइंट कोई 50 बार जोर दे। विश्वास तो हर मीटिंग में, बिना विश्वास का तो प्रेयर होता ही नहीं है ना। नहीं नहीं, कुछ तो नया बात सीखे होगे उसको बताना। अरे प्रेरित तो काम में पहुंचे हैं, समाचार में नहीं। यही तो आप लोग की कमजोरी है, ध्यान से ना सुनना, ध्यान से ना समझना। इसलिए आपको रिजल्ट फटाफट नहीं मिलता है।
सीरियस रहिए बोलने से फिर आप लोग कुछ और सुनते हैं। कमेंट क्यों करवाता हूं कि याद रखें बराबर, है कि नहीं हम्म। जो बोला जा रहा है। कमेंट करके भी आप लोग भूल जाते हो। बड़ा मुश्किल है ये लोग। हाँ, कोशिश कीजिए सीख पकड़ने का जो कुछ बोला जाता है। आप लोग पकड़ोगे नहीं तो कहाँ से पकड़ा में आएगा जो चीज। ठीक है, आप लोग अब टाइम हो रहा है, आप लोग अपना टाइम लिख दीजिए। 7:30 से पहले जितने लोग जुड़े हैं वो लिखें, 7:30 के बाद नहीं, है ना। है ना। 7:30 से जो पहले जुड़ेगा उसी के लिए प्रेयर होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। मैं कम लोगों के लिए करना चाहूंगा और अच्छा करना चाहूंगा। है, चल इसको चालू हुआ नहीं था, कहाँ से जुड़ेगा। 46 को आज चालू नहीं किए थे फिलहाल तो आज टेक्निकल प्रॉब्लम से लेट ही हुआ। खुद थोड़ा लेट आया। 7:11 से अंशु शिवम। कोशिश किया लेकिन निशान जैसा भी हो। हम्म। अरे 6:40 को चालू हुआ ही नहीं, 6:40 का टाइम लिख रहे हो सैमसंग याकली। आप अपना नहीं, आप समय से जुड़े हो, आपको देख चुके वो हैं। तो हाँ, डेबी लोया तो समय से जुड़ी। आप टेंशन फ्री रहिए, आप टाइम से जुड़े हो। अब बाकी लोग सही टाइम लिखो। 40। चलो, टेंशन में रहने वाले हंसो। ऐसी नेटवर्क प्रॉब्लम से आज लेट हुआ है। आपके 7:04 ठीक है। सही लिखा है। रामेश्वर ठीक है। भगे वाले तो मत लिखना, जो भगे हैं ना, भग के आने वाले लोग को भी नहीं करूंगा मैं। एंट्री करते हैं क्या, क्या वो सरकारी वाला रहता है ना, आलसी लोग, इसको है ना। अगर क्या करते साइन मारते हैं भग जाते, वो वाला काम नहीं चलेगा यहाँ। साइन मारो भगो वाला, है ना। कई कई लोग ऐसे होते हैं। तो ये इसने तो टीचर आज अभी थोड़ा टाइट हो गए, पहले 15 साल पहले उसी वाले ज्यादा थे। वैसी होता था 15-20 साल, साइन में बोल। है ना। साइन मारना है, दूसरा काम करना है। वही काम यहाँ मत करो। हम चेक करते हैं, तो फिर मैं लेट वालों के लिए करता नहीं हूँ, समय से जुड़ो। ओके, बाकी लोग जो 7:30 से पहले जो भी जुड़े थे और सही ढंग से जो अटेंड किए हैं, लिख दीजिए अपने प्रॉब्लम। ठीक है। और आप लगा दिए क्या वो पिन वगैरह, जो मिष्टी में सहयोग करना चाहता है हमारे मिष्टी में, आप कर सकते हैं हाँ, दान अगला भेंट के द्वारा, है ना, स्पेशल दान के द्वारा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। चलेगा, 1 लेट के हो जाएगा। 7:40 सैमसंग याकली हो जाएगा। 7:40 कर दूंगा, हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ। निशांत कुमार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर भगे नहीं हो तो कर दूंगा। आप प्रॉब्लम लिख दो।
आप पिन लगा दीजिए। लगा दिया। तो देखिए पिन है, आप देखिए अपने हिसाब से जैसा सहयोग कर सकते कर दीजिए प्रभु के राज्य में। कल एग्जाम क्या हुआ पहले बताओ, उसके बाद मैं करूंगा। एग्जाम क्लियर कराए थी क्या? पहले नेक्स्ट राउंड में गए, पूरा राउंड बता ही नहीं हो ना, पहले बताओ उसके बाद मैं कर दूंगा। एक खत्म ये दूसरा पकड़ते हो। है ना? तीसरा से स्कॉलर्स। ओके, ये बराबर जुड़ा नहीं मानुएल? हाँ बराबर है। ठीक है। इमानुएल हंसदा को ब्लेस करता यीशु के नाम से, उनकी वाइफ को जो बच्ची ज्वाइनिंग सूजन है, यीशु के नाम से दूर होने पाए सूजन, यीशु के नाम पूरी तरह से दूर होने पाए, इनको मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आमीन। पहले रिजल्ट तो आने दो, दोनों अलग अलग है कि एक चीज से जुड़ा हुआ है ना? रिजल्ट से जुड़ा हुआ चीज है तो फिर नहीं करूंगा, ये अलग चीज है तो कर दूंगा। है ना? बताओ, है ना? इससे रिलेटेड है तो मत करो, ये अलग चीज है तो करवा लेना। ठीक है। सरेंद्र भारद्वाज को, राजकुमार भारद्वाज को ब्लेस कर, जो भी हार्ट में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हार्ट के ब्लॉकेज को दूर होने पाए, यीशु के नाम से ब्लेस। यस, राजकुमार भारद्वाज को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। क्लियर करें कि मैं पेमेंट यीशु के नाम से रामेश्वर को ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम से इसे ब्लेस कीजिए। रामेश्वर को मैं ब्लेस करता हूं पूरी तरह से, इनका काम होना चालू हो जाए, सैलरी बढ़ना चालू हो जाए, हर एक आर्थिक प्रॉब्लम दूर होने पाए, यीशु के नाम से सब कुछ नया होने पाए, यीशु के ब्लेस करता हूं। पहले रिजल्ट तो आने दे, उसके बाद कराना। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मत कराने वाला प्रेयर। सही है कि नहीं? सही है ना? ठीक है। डेवी लोया सिस्टर की जो बेटे लोग बच्चों के लिए ब्लेस करता हूं, उनको पेपर एग्जाम के लिए ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से, सब कुछ होने पाए प्रभु जी, एक अच्छा रिजल्ट आने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। विलास डोंगरे को प्रभु जी, विलास डोंगरे को ब्लेस कीजिए प्रभु जी यीशु के नाम, जो इन्होंने एग्जाम दिलाया प्रभु जी, अच्छा रिजल्ट आने पाए प्रभु जी, एक अच्छा रिजल्ट मिलने पाए प्रभु जी यीशु के नाम से, एक अच्छा रिजल्ट इनको मिलना चालू हो जाए प्रभु जी, इनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। तो सैमसंग यानी आप बराबर चेक करते रहेंगे, दुआ कराइए, और कुछ भी सुधार आएगा जरूर बताएंगे, है ना? मैं आपको ब्लेस करता हूँ प्यारे प्रभु जी यीशु के नाम से। सैमसंग यंगली का जो लंग्स में प्रॉब्लम, जो भी डैमेज है, जो भी दिक्कत हो रहा है प्रभु जी, सांस का प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक लंग्स का प्रॉब्लम को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, उसके लंग्स में सुधार आना चालू हो जाए, लंग्स में सुधार आना चालू हो जाए, पूरी तरह से भाई चंगे होने पाए, पूरी तरह से उनकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करा, आप रिसीव कीजिए, प्रभु की परिस्थिति बदल रहा है। आमीन। मैंने घर पर जी तो कुछ निवेदन डाल दीजिए, प्रेयर है तो आपके। मेरे जग, ठीक है। मेरे जाग में गिल्टी, निशांत कुमार का जो गिल्टी की जगह पे हाथ रखिए, प्रभु आपको ब्लेस करने पाए यीशु के नाम से, जो भी गिल्टी है यीशु के नाम गायब होने पाए, पूरी तरह से गायब होने, भाई चंगे होने पाए निशांत कुमार यीशु के नाम से। हील, हील यीशु के नाम से, हील होना चालू हो जाए, हील होना चालू यीशु के नाम से। मिट्टू कुमार को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, इनका जो काम है, जो भी काम या बिजनेस जो भी है यीशु के नाम से अच्छा चलना चालू हो जाए, इनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए तो यीशु के नाम से चलना चालू हो जाए, चलना चालू हो जाए यीशु के नाम से, इनको ब्लेस करता हूं। आमीन।
और बच्चे वाले लोग फटाफट लिख दीजिए, जिनका भी जो भी है, जो बच गए हैं आप लिख दीजिए, आपके पास समय है। तो सिस्टर तो लिख ही नहीं है, लिख दीजिए जी मेरे फीवर है। ओके, ठीक है, आप पकड़िए, आप जैसा पकड़ोगे वैसा आपके साथ होगा। चाहते हो कि आज हट जाए, पकड़ लीजिए सीरियस होके, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। बहन खुशी को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, जो इनको फीवर है पूरी तरह से छोड़ के जाए, पूरी तरह से छोड़ के जाए यीशु के नाम से, ठीक होने पाए प्रभु, आपका सामर्थ छूने पाए, बहन को चंगे होने पाए, पूरी तरह चंगे हो जाए यीशु के नाम से, आमीन। ये बराबर बैठा था कि नहीं, अंदर बाहर दिख रहा है ना? हाँ, ये आर के रंजीत राज जी कितने टाइम बताया कि नहीं? नहीं, नहीं होगा जो टाइम नहीं बताया उनका। इसका टाइम लिख दो, रंजीत राय, रंजीत राज। अगर आपने सही टाइम बताया और सही ढंग से मीटिंग के बीच में गायब नहीं हुआ हाँ, फिर तो टाइम करूंगा। बताया, सही टाइम में जुड़ा है, 7:15 है। मैं रंजीत ठीक है, राज, रंजीत राज। गायब तो नहीं हुए थे ना मीटिंग के बीच में? हाँ, वो बता दूं, गायब तो नहीं थी, टाइम तो गायब लिख। हो गया तो देखो, फिर मैं बोल दिया कि प्रेयर नहीं लगेगा, रिटर्न हो जाएगा। फिर अगर आप धोखे से अगर प्रेयर करा रहे हो ना तो रिटर्न हो जाएगा, प्रेयर लगेगा नहीं, याद रखिए। धोखा का आपकी कोई मतलब नहीं है, कमाओ इसको, कमाने का कमा के प्रेयर कराओ, धोखा से मत कराना कोई। ठीक है, आर के रंजीत राज, यीशु के नाम इनको ब्लेस कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं पूरा अच्छा होने पाए, यीशु के नाम से सब क्लियर होने पाए, यीशु के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम इनके जीवन में अद्भुत काम होना चालू हो जाए, आमीन। देखो इस संदीप सिंह बीच में नहीं था, मैं जब कमेंट बोला था ना, हाँ, है ना। ऐसा करोगे तो नहीं करूंगा प्रेयर में। जब कमेंट भी मैं चेक करते रहता, ऐसा नहीं कि एक और एंट्री डाले हुए वाला काम करो। कल से सही बैठिए, उसके बाद हो जाएगा। आना जाना करोगे तो करूंगा ही नहीं मैं किसी। सही बैठोगे हो जाएगा। अंशु शिवम, ठीक है, यीशु के नाम से अंशु शिवम के जो पापा को प्रभु जी है, जो ड्रिंक करते हैं, यीशु के नाम सुधार आना चालू हो जाए, ड्रिंक में सुधार आना चालू हो जाए यीशु के नाम से, प्रभु बदलाहट आना चालू हो जाए उनके लाइफ में, यीशु के नाम से पूरी तरह से सुधार आना चालू हो जाए, एक खुशखबरी को देखने पाए, यीशु के नाम मांगता हूं, आमीन। टाइम हो गया। तो अभी आप आ जाइए, हो गया मेरा काम। बता रहा हूँ। तो प्रियो, आपने आज की इस मीटिंग में प्रभु के वचन को सुना और आपने आशीषों को पाया, साथ में प्रोफेसी वर्ड को भी रिसीव किया, आपने आशीष को पाया। आप बराबर बने रहे, प्रभु में बढ़ते रहे प्रियो, और विश्वास में और बढ़ते रहे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज की इस अद्भुत मीटिंग को आपने आशीष दिया, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो। यस लॉर्ड। और लोग जिन्होंने ईमानदार से वचनों को सुना, उनका विश्वास और मजबूत होने पाए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, हम लोग इस वक्त आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।
कल के शाम आप 6:30 बजे जुड़िएगा बराबर समय पे।